आई होप आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग 350 के ऊपर हम बाइंग करने वाले थे। तो 350 से आप देखेंगे एक अच्छा खासा रैली मिला विदाउट हमारे एसएल के। तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड होल्ड भी किया होगा तो ऑलमोस्ट 480 तक का 130 पॉइंट का पूरा टारगेट आपको आते हुए मिला होगा, वो भी वन वे में। आई होप दैट वाज वेरी क्लियर। अगर आप मेरी पिछली एनालिसिस जाके देखोगे वहाँ पे आपको ये एक दिन पहले मतलब एक रात पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90% ट्रेड हमारा उसके अकॉर्डिंग ही चलता है और 90% ट्रेड सक्सेसफुल रहता है। तो 130 पॉइंट इनफ है निफ्टी में एक दिन के अंदर। आप आराम से प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा बना सकते हैं। अब कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। तो आज का जो हाई था 480 के ऊपर अगर ब्रेक करता है कल के दिन फ्लैट ओपन होके तो एक बाइंग प्लान करेंगे, बट बहुत ज़्यादा लंबा बाइंग नहीं है। ये 24,540 तक का रहेगा हमारा, क्योंकि आप लंबे टाइम फ्रेम पे जाएंगे एज पर टेक्निकल एनालिसिस। इसके यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई जोन है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये पहला टारगेट होगा हमारा और यहीं से क्विक स्कैल्पिंग लेंगे, बिकॉज यहाँ से सेलर्स एग्रेसिव सेलिंग करना चालू कर सकते हैं, मतलब यहाँ सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं इस लेवल से। तो यहाँ से हमें सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इन द फ्लैट सिचुएशन में अगर किसी भी तरीके से निफ्टी यहाँ तक पहुँचता है तो ये लेवल पहले बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस जैसा एक्ट किया, तो ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा और यहाँ से हमें फिर से एक बाइंग आते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि ये लेवल यहाँ पे अब कैसा एक्ट करेगा, बाइंग जोन सकता है। तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि फ्लैट की सिचुएशन में आपको क्या करना है। ठीक है, गैप डाउन के केस में भी सेम चीज़ रहेगा, हमें बाइंग के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, बट गैप अप के केस में लेस चांसेस है कि वहाँ सस्टेन कर पाए ऊपर के लेवल में। तो हमें निफ्टी नीचे आता हुआ दिखाई देगा गैप अप। गैप डाउन के केस में ये अभी फ़िलहाल के लिए ये लेवल बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जैसा काम करेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। जो ये ग्रीन लाइन है हमारी सपोर्ट की लाइन है, इसके आजू बाजू आपको मिले तो आप बाइंग करेंगे। ये रेड लाइन तो इसलिए बना रखी है पुरानी वाली है, ठीक है। अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा था वो डिस्कस देख लेते हैं। यस, एक सेकेंड है। ये आ गया, ओपन हो गया। हाँ, ये यही मैं बोल रहा था कि लंबे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ये रहा। तो मेजर यहाँ पे हमें इस लेवल पे 580 के अराउंड और यहाँ तक 640 तक ये सारे हमारे रेजिस्टेंस जोन्स हैं। तो एक ये पैरेलल लाइन से हम बना रहे थे, जब तक ये लाइंस नहीं टूटेंगी ना आगे के लिए, ठीक है। ये पैरेलल लाइन, ओके। आपको मेजर बाइंग इसके ऊपर ही मिलेगी। अगर टूटती है पैरेलल लाइंस तो ही आप अब नेक्स्ट बड़े बाइंग के लिए जा सकते हैं। 5 मिनट में ये देखो बहुत अच्छी दिखेगी, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप सेव करके रखिए ये जगह। 540 और 640 के बीच में निफ्टी जब तक है तो हमें यहाँ पे सेलिंग ही प्लान करनी बेटर है, क्योंकि नीचे से जो मूव आया वो यहाँ से कम रिट्रेस होने की ट्राई करेगा। थोड़े हद तक वापस नीचे आने के बाद फिर से एक बार
ये नेक्स्ट प्लान में ये टूटेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने डिस्कशन किया था कल के दिन, बैंक निफ्टी भी वैसे ही चला है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमने बाइंग 52,000 के ऊपर ही बोली थी और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक हुआ आपको दिखाई देगा कि 500 से पूरा का पूरा ये 772 तक लेवल आते हुए दिखाई दिया। अब नेक्स्ट क्या है, अभी तो इसकी जगह बाकी है, ठीक है। जो गैप में ये आया हुआ है उससे थोड़ी जगह बाकी हुआ, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। बट आज का लेवल जो है वो है 775, ये क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। 52,780 के अबो हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे आप SL30 से 50 का कर लीजिए और टारगेट यहाँ थोड़े लंबे प्लान करिए, 60 एंड 100 के बीच के, ठीक है। और ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं आप। सेलिंग कहाँ आएगी, तो आज का जो रेड मार्क पहले से ही जोन मार्क किया हुआ है ये वाला 570 के नीचे सेल आप अगर इसके नीचे जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न बना के ब्रेक करने की ट्राई करेगा, ये इस तरीके का। अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ही हम एग्रेसिव सेलिंग करेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस नेक्स्ट सपोर्ट 52,000 तक। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि हमें कल के दिन करना क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, सपोज कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल में ही फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ से देखेंगे 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल बनती है और अगली कैंडल उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करती है, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और हमारे पास 52,950 तक का टारगेट है, वहाँ तक कभी भी बैंक निफ्टी जा सकता है, उसके बाद रिजेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 5 मिनट की कैंडल के अंदर और अगली कैंडल्स के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे टिल द लेवल ऑफ 52,200 फर्स्ट, देन 52,000 तक के लेवल के लिए हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं। गैप अप हो जाता है 950 के अराउंड, ठीक है। किसी भी सिनेरियो में गैप अप हो जाता है इस लेवल के आजू बाजू। कौन सा लेवल है, यस ये लेवल है। तो इस लेवल के आजू बाजू इसके टारगेट्स पड़े हुए, तो इस लेवल पे अगर गैप अप मिलता है तो वहाँ से हम एक पुल बैक देखेंगे नीचे आते हुए, तो आप वहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो। वहाँ भी 5 मिनट देखिए, अगली कैंडल उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ खड़ी हो जाए तो यहाँ से सेल प्लान कर लेना और पहला यहीं पे आके टारगेट लेना और स्टॉप करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, तो गैप डाउन के केस में यहाँ पे सपोर्ट मिले तो बाइंग करनी है, ठीक है। एक यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट मिले और पुल बैक में यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है तो वापस से आप सेल प्लान करेंगे और फिर एग्रेसिव सेलिंग के लिए रेडी रहेंगे। अब दैट इज़ वेरी क्लियर। अब लेवल्स लिख लेते हैं। $52,580 के नीचे, ठीक है। 580 के नीचे ब्रेक करता है तो एक सेल ये रहेगा, दूसरा सेल हमारा ये पहला वाला ही, दूसरा तो ये 500 के यहाँ तक का 490, 52,490 के नीचे, ठीक है। यहाँ पर भी आप 30 कर लीजिए और इसको कर लीजिए 40, ये 60 एंड ये 85 से 90 के बीच में, तो 90 रख लीजिए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर।
अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।